हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे B2B ई कॉमर्स के बारे में। और जो टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो में वो होंगे हमारे B2B ई कॉमर्स की डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मॉडल्स। एग्जाम में बेसिकली यही पूछ जाता है, ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। स्टार्ट करते हैं हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से। B2B ई कॉमर्स होता क्या है? बेसिकली जो B2B ई कॉमर्स होता है वो हमारा बिजनेस से बिजनेस के बीच में जितने भी हमारी ट्रेड होती हैं उसे हम B2B ई कॉमर्स कहते हैं, जो कि ऑनलाइन होती हैं सारी। डेफिनेशन पर आते हैं हम इसकी। B2B ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिटवीन टू बिजनेस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल। इन सिंपल टर्म इट इज़ द ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंपनीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी इसमें चीज़ें होती हैं वो हमारे बिजनेस से बिजनेस के बीच में होती हैं। जो भी हमारे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, या फिर कुछ भी हम खरीदते हैं या कुछ भी हम बेचते हैं, वो हमारा बिजनेस से बिजनेस के बीच में होता है। अब डिस्कस करते हैं हम इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस होते हैं वो सेम होते हैं ई कॉमर्स की। जब भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो उसका पहला एडवांटेज होता है वो हमारा होता है एक्सपेंडेड मार्केट रीच एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। जो B2B ई कॉमर्स का मार्केट शेयर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो काफ़ी वास्ट होता है और उसके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अगर आपकी इंडिया में कोई कंपनी है और वो दूसरी अदर कंट्री की कंपनी के साथ ट्रेड करना चाहती है तो वो ईजिली कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। बाय यूजिंग B2B ई कॉमर्स जो हमारी कॉस्ट रिडक्शन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब हम काफ़ी एफिशिएंसी के साथ भी काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वो हमारा होता है कन्वीनियंट एंड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। जो इसमें कस्टमर होगा वो बेसिकली बायर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो B2B ई कॉमर्स होता है इसमें हम बिजनेस से बिजनेस के बीच में करते हैं, ना कि हम बिजनेस से बायर के बीच में करते हैं फिर कस्टमर के बीच में करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। हम ऑनलाइन बैठे बैठे हम कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा वैल्यूएबल डेटा एनालिटिक्स फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली जो हमारा डेटा होता है वो हमारा ऑनलाइन सब कुछ पड़ा होता है, जो हमारा उससे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। सिक्स पॉइंट पर आते हैं हम, जो कि हमारा कस्टमाइजेशन टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। जो भी हमें चीज़ चाहिए वो हमें स्पेसिफिकली मंगवा सकते हैं बाय यूजिंग B2B ई कॉमर्स। सेवन्थ पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी 24/7 फॉर इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी। जो बेसिकली जो हमारा ई कॉमर्स है उसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 ही ओपन रहता है। जैसे कि आप अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन कभी भी चला सकते हो, आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। हालांकि वो ऑर्डर 1 या 2 दिन बाद आता है बट आप मंगवा सकते हो। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बिजनेस ग्रोथ। बेसिकली काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उससे बिजनेस ग्रोथ में भी काफ़ी मदद मिलती है। जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डिजिटल मार्केट प्लेस। बेसिकली वही है जो हमें ई कॉमर्स में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जब से, कि काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है इसको डिजिटल मार्केट में। डिस्कस करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस। उसका पहला डिसएडवांटेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। जो सेकंड है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। जो अभी हम B2B ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न होते ही हैं हमारे पास। थर्ड होता है हमारे पास डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी एंड पोटेंशियल टेक्निकल इशू। जितना जो भी हमारा B2B ई कॉमर्स है वो प्रॉपरली हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें कुछ भी इशू आता है तो वो हमारा एक डिसएडवांटेज बन जाता है। फोर्थ है हमारा लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड। अब जैसे हम पहले बिजनेस करते थे, हम पहले डील करने के लिए अपनी किसी भी कंपनी के साथ मीट करते थे या फिर कुछ भी डिस्कस करते थे, अब वो सब ई कॉमर्स में हट चुका है। बेसिकली वो हमारे पास भी एक लिमिटेशन बन जाता है। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास एक पर्सनल टच बन जाता है, बट ई कॉमर्स की दुनिया में कोई भी पर्सनल टच नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है। तो आपके पास कुछ भी ऐसा वैलिड वो नहीं होता कि हम आपके पास जाएंगे, कुछ अच्छी छवि बनेगी आपकी या फिर कुछ भी पर्सनल इंटरेक्शन होगा आपके बीच में, ये सब खत्म हो जाता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा चैलेंजेस इन इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन। अब सब कुछ हमारा ऑनलाइन आ रहा है तो हम अपने पास जो भी सामान मंगवाते हैं वो हम फिजिकली देख भी नहीं सकते, वो हमारे पास जब डिलीवर होगा हम उसके बाद ही देख सकते हैं, उससे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
जो कि मैंने आपको बताया था, ये एक एडवांटेज भी है कि हम घर यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे किसी अदर कंपनी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अमेरिका से कोई ट्रेड करना है, वो कर तो सकते हैं, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, प्लस बहुत सारे इश्यूज भी हो जाते हैं। आपके डिलीवरी बहुत लेट होती है, अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाता है इसमें, या फिर कितना भी टाइम लगता है मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड पोटेंशियल मार्जिन प्रेशर। तो जो उसमें मार्जिन होता है हमारे पास प्रॉफिट का, वो वैसे ही बहुत कम होता है, तो इससे हमारा जो कंपटीशन होता है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आज की डेट में हर कोई ई कॉमर्स यूज़ कर रहा है। कोई छोटा से छोटा वेंडर भी यूज़ कर रहा है और बड़े से बड़े वेंडर भी यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास जो कंपटीशन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मॉडल्स ऑफ B2B ई कॉमर्स। सो बेसिकली देयर आर 3 मॉडल्स इन B2B ई कॉमर्स। तो डिस्कस करते हैं पहले मॉडल से, जो कि है हमारा सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। In this type of a model, a common marketplace provided by supplier. It is used by both individual customer as well as business users. For example, a supplier offers an e-store for sales promotion. So basically जो supplier oriented marketplace होती है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा जो supplier होगा वो एक कॉमन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे कि हमारा इंडिविजुअल कस्टमर भी आएगा और जो भी हमारा बिजनेस होगा वो भी आएगा। सो बेसिकली जो इसमें जगह डिसाइड करता है वो हमारा सप्लायर करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। जैसे कि पहले फर्स्ट सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में जो सप्लायर है वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराता था, इसी तरह बायर ओरिएंटेड में बायर जो होगा वो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाएगा। इन दिस टाइप ऑफ मॉडल बायर्स हैज़ his or her own marketplace or e-market. He invites supplier to bid on products catalog. A buyer company opens a bidding site. So basically इसमें क्या होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बायर जो होता है वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाता है जो कि हमारे पास ई फॉर्म में भी हो सकती है या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिर उसके बाद वो इन्वाइट करता है जितने भी जो सप्लायर होते हैं वो बिड करते हैं उसके प्रोडक्ट पर। सो बेसिकली जो भी हमारी कंपनीज होंगी या फिर जो भी हमारे छोटे मोटे वेंडर्स होंगे या फिर कुछ भी होंगे वो बिडिंग साइट पे बिड करते हैं। जिसके पास ज़्यादा बिड होंगे या फिर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो बायर होगा वो वहाँ से लेगा सामान। तो थर्ड पॉइंट होता है वो है हमारा इंटरमीडिएटरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मॉडल एन इंटरमीडिएटरी कंपनी रन्स अ मार्केट प्लेस वेयर बिजनेस बायर्स एंड सेलर्स कैन ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा हमने सप्लायर ओरिएंटेड में सप्लायर मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराएगा, बायर ओरिएंटेड में एक बायर मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराएगा। जो इंटरमीडिएटरी होती है इसमें बेसिकली एक थर्ड कंपनी होती है, ना कि बायर ना कि सप्लायर, इनमें से कोई नहीं होती है, थर्ड कंपनी होती है। वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराती है जहाँ पे कि हमारे पास बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो बीच में बैठ के ट्रांजैक्ट कर सकते हैं जो भी उनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था और होपफुली आपको समझ में भी आ गया हो और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा B2B ई कॉमर्स के बारे में और नहीं पूछा जाता। और बेसिकली जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो 3.5 मार्क्स से लेके 7.5 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।